चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में अलीगढ़ में जो चुनाव है वो प्रथम चरण में होने जा रहा है। तो किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार कैसी टक्कर रहने वाली है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगी सरकार में जो राज्य मंत्री हैं श्रम एवं सेवा योजन ठाकुर अग्रवाल सिंह। सर, किस तरह से देख रहे हैं, पिछली बार सातों की सातों सीटें आपने यहाँ से निकाली थी, इस बार भी नॉमिनेशन हो चुका है, क्या देख रहे हैं, कैसी फाइट? देखिए, पहली जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन सीट तो हम जीतेंगे। और चूंकि थोड़ा सा विरोध हो जाता है सिटिंग का, वो सब ठीक कर लेंगे हम लोग। आदरणीय योगी जी आज आ रहे हैं और सबसे मिलजुल के बातचीत करके वो सब ठीक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। और कहा जाए बीजेपी के आप एक मजबूत स्तंभ रहे हैं अलीगढ़ में और उस दौर से रहे हैं, लेकिन बरौली सीट से आपकी दावेदारी थी, टिकट नहीं मिली है, तो किस तरह से फील कर रहे हैं, क्योंकि दशकों आपने दिए, पार्टी को समर्पित की? देखिए, मुझे आज 40 साल हो गए। 84 से मैं लगातार, प्रथम वर्ष मैंने आरएसएस की ओटीसी जो कहते हैं संघ शिक्षा वर्ग, मैंने प्रथम वर्ष 84 में किया था। उसके बाद मैं लगातार पार्टी में संगठन मंत्री के नाते 18 वर्ष रहा हूँ। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, इन सब पदों पर रहने के पश्चात कई जनपदों का प्रभारी रहने के बाद, और 2017 में मुझसे वायदा किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने तैयारी पूरी कर ली थी, तो लोकदल तोड़ा तो मुझसे ये कहा गया था कि आपको एमएलसी बनाएंगे और कैबिनेट मंत्री बना देंगे, आप चिंता मत करिए। फिर मैंने मथुरा में चुनाव लड़ाया। उसके बाद इस बार सर्वे में टॉप आया मेरा नाम, उसके बाद भी मेरी टिकट इन्होंने काटी है। तो इसलिए बड़ा कष्ट है, आत्मिक दुख भी है, क्योंकि पार्टी में वैसी स्थिति नहीं, संगठनात्मक सोच नहीं है। दल बदलुओं को हम लोग ज़्यादा, हमारे जो निर्णय करता है दल बदलुओं को ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। कौन निर्णय कर रहा है सर, कौन सम्मान? प्रदेश में जिन्होंने भी निर्णय किया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने भी निर्णय किया है ठीक नहीं है, अनुचित निर्णय है, क्योंकि वो 3 साल की उनकी एमएलसी बाकी थी। 3 साल की एमएलसी बाकी थी और वो 2 साल पहले, 3 साल पहले ही हमारी पार्टी में आए हैं, और एक साथ उनको टिकट दे देना, एमएलसी बना देना, फिर उसके बाद एमएलए की टिकट दे देना। तो और जिस आदमी से मैं 20 साल से लगातार इसी बात से लड़ रहा था कि वो पार्टी विरोधी की, वो हमारे विरोध में काम करते थे, तो मेरी तो हमेशा इन लोगों से, बेईमानों से ही लड़ाई रही थी। लेकिन अब करें क्या कि पार्टी में बुला के बेईमान को टिकट दे दिया? अब मैं तो इस बात को ही कहूँगा कि 2017 में जो टिकट दी तब भी ऐसे व्यक्ति को दी जिनसे मेरी लगातार 40 साल से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित मैंने बरौली में किया है। इन लोगों ने तो हमारी पकी पकाई फसल को आके काटने का काम किया है, क्योंकि अगर ये इतने बड़े नेता होते थे अपने दल को न छोड़ते। 3-3, 4-4 दल बदल के आए हैं। अगर ये अगर अच्छे व्यक्ति होते तो अपने दल में ही रहते और दूसरे दल में क्यों जाते, क्योंकि ये तो अवसरवादी लोग हैं। इनको राष्ट्र से और देश से और प्रदेश से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों पर अपने जो पुराने, जो कहा जाए, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को छोड़कर बीजेपी दूसरे लोगों को दे रही है जो अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं या जो मौका परस्त हैं, तो यही हाल तो स्वामी प्रसाद मौर्य का था। 2017 में उनको आए और छोड़ के चले गए। देखिए, अंतोगत्ता पार्टी को भुगतना पड़ता है। 15 साल पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था और मुझे संगठन मंत्री मुक्त करके मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। 6 साल में जिलाध्यक्ष रहा। आदरणीय योगी जी मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे 2006 में अलीगढ़ में। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी के, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्र से प्रेम किया है, प्रदेश से प्रेम किया है, देश से प्रेम किया है, इसलिए राष्ट्रवादी सोच के कारण हमने कभी पार्टी छोड़ने का मन नहीं बनाया। इस बार भी मेरे पास ऑफर आया था सपा का कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, परंतु जो अब इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है कौन है ऐसा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं या कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि ये फैसले? प्रदेश के ही लोग हैं जिन्होंने फीडिंग्स गलत देते हैं और प्रदेश को जो चला रहे हैं, प्रदेश का जो नुकसान कर रहे हैं, और वो प्रदेश का नुकसान इतना कर रहे हैं क्योंकि अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे पदाधिकारियों को वो आगे नहीं आने देना चाहते और
ऐसे बाहर से आए हुए बेईमान लोगों को हम लोग भरते जा रहे हैं। एक दिन बहुत नुकसान होगा, चूँकि 2002 में हमारी स्थिति 89 पे आ गई थी। उसके बाद हमारी पार्टी में कोई आने को तैयार नहीं था। हमारी जब जब परिस्थिति अच्छी होती है तो बाहर से ऐसे लोग आयातित लोग आते हैं और वो वहाँ जाके भी दलदल करते थे, यहाँ आके भी दलदल करते हैं और हमारे लोगों को पटा लेते हैं। हमारे जो नेतृत्व के जो लोग प्रदेश के जो लोग हैं उनको पटा लेते हैं, उनके आधारित वो अपना टिकट वो यहाँ भी पा लेते हैं, वहाँ भी पा लेते हैं। और बताइए सर, आप ठाकुर जयवीर सिंह को सर बरौली से प्रत्याशी बनाए, तो क्या ठाकुर रघुराज सिंह उनका झंडा उठाने के लिए तैयार हैं, बीजेपी का झंडा उनके साथ? नहीं, मैंने पार्टी से कह दिया है कि मुझे अलीगढ़ से कहीं बाहर मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे, मैं काम करूंगा। मैं क्योंकि ऐसे दल बदलियों के लिए मैं वोट मांग नहीं सकता, जनता मुझसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अलीगढ़ में 40 साल से लगातार काम किया। आदरणीय कल्याण सिंह के बाद जो सीनियरिटी में आता हूँ तो मैं ही आता हूँ यहाँ पर अलीगढ़ में, कि मैंने यहाँ काम किया और मैंने साफ शब्दों में कह दिया पार्टी से कि मुझे अलीगढ़ से बाहर कोई भी जिम्मेदारी दे दीजिए। अलीगढ़ से बाहर कोई भी जिम्मेदारी दी है तो आप समझ सकते हैं ठाकुर रघुराज सिंह श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री है, उनका कहना है कि मैं जयवीर सिंह के साथ काम नहीं करूंगा, और पार्टी ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। बरौली से वो दावेदार थे और ऐसे में उनकी जगह अब जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, जो इस समय एमएलसी हैं। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।